बोर्ड परीक्षा करीब आ रहा है और आप लॉन्ग क्वेश्चन में अब भी परेशान है तो आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 के दृष्टिकोण से केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ 2026 के दृष्टिकोण से। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा किस चैप्टर से किस प्रकार के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, फिर बताऊंगा कि इनमें से कौन सा 26 के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 में ऑलरेडी आ चुके हैं, शायद जो अब इम्पोर्टेंट की श्रेणी में नहीं रहे 26 के लिए। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले चैप्टर ही कर लेते हैं 1 2 3, एक 4 और ये रहा 5 और ये रहा 6। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन है ना वो हर साल नहीं बनते ना, बहुत कम चांस है। लेकिन इससे बनते किस तरीके के हैं तो वो है अभिक्रिया में कई अभिक्रिया एक साथ दे देने वाले प्रश्न। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित अभिक्रिया का वर्णन करें, और क्वेश्चन में आपको 2-3 अभिक्रिया दे देगा, एक संयोजन, वियोजन, विस्थापन, इस तरीके से। तो आप उसको वर्णन कर देंगे तो हर अभिक्रिया पे 2-2 नंबर करके ऐसे 5 नंबर तक इस तरीके से मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग क्या, चैप्टर 2 से जो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या मान है, इसका वर्णन करें। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2025 में आ गया है, तो शायद ये 26 के लिए इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं बचा। तो अब इससे क्या इंपॉर्टेंट बचा, वो बचा है बेकिंग सोडा वाला पोर्शन। ये आपको जरूर अच्छे से कंप्लीट रखना है। बेकिंग सोडा क्या है, इसके बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र एवं उपयोग का वर्णन करें। यानी एकदम 0 A to Z पूरा बेकिंग सोडा आपको याद रखना है। या फिर आपको एक सेकंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है, बेकिंग पाउडर क्या है, इसका वर्णन करें। तो दोनों आपको क्लियर रखना है, सोडा वाला पोर्शन। और क्या आ सकता है, विरंजक चूर्ण आ सकता है आपसे। विरंजक चूर्ण के बारे में, ये कैसे बनाया जाता है, इसका क्या उपयोग होता है, मतलब वही ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसका प्रचलित नाम का बताएं। ये आपका चैप्टर 2 हो गया। बात करते हैं चैप्टर 3 से। तो इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट था कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें, ये ऑलरेडी 2025 में आ चुका है कि धातु और अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पे अंतर स्पष्ट करें। लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन 26 में नहीं आएगा, क्यों आ भी सकता है, बताता हूँ कैसे। इसमें दरअसल 3 क्वेश्चन छुपा है। एक है कि धातु अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर अंतर स्पष्ट करें, जो कि आ गया 25 में। अभी भी 2 क्वेश्चन और एक बाकी है। पहला क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि धातु एवं अधातु के भौतिक गुण के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि धातु एवं अधातु के केवल रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी रहा तो इसी क्वेश्चन को कम करके भी दिया जा सकता है, किसी सीटिंग में दे सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों सीटिंग, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 के दृष्टिकोण से क्वेश्चन, जो कि है मेरे भाई, अयस्कों के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों का वर्णन करें। अयस्कों के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों का वर्णन करें। कितने स्टेप्स में अयस्कों का निष्कर्षण होता है, यानी आपको धातु क्रम के हर स्टेप्स को बताना है। 3 पेज तक का ये आंसर जा सकता है, ये आपको बताना है। एक और इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, अगर लेवल इजी रहा तो निम्न पदों की परिभाषा दें, और उसमें दे देगा कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है, धातुक्रम क्या है, निस्तापन क्या है, भर्जन क्या है। इस तरह से आपको परिभाषा देने बोल देगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये अयस्कों से धातुओं, मतलब कि अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों का वर्णन करें। ये आपका हो गया। इन सब के अलावा मैं एक ट्विस्ट बताता हूँ किसी भी आगे बढ़ने से पहले। एक ऐसा चैप्टर है जो आपका मार्क्स बूस्टर है, जो आपको मार्क्स दे सकता है, और उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 6, जो कि ऑफिशियली केमिस्ट्री का नहीं है, बट केमिस्ट्री में इसी पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर आई थिंक बहुत आगे है, 18 या कुछ है, 16 कुछ तो है, 14, 15, 16 में होगा। तो इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इस चैप्टर से 2026 के लिए मुझे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जिसका नाम है कि वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऐसा भी आ सकता है कि जलों के जो अति दोहन हो रहा है उससे जल संसाधन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण से रिलेटेड। देखते हैं आप लोग कि बहुत से ये मार्क्स बूस्टर है भाई। कोई बच्चा अगर पर्यावरण के बारे में सही से जानता है तो केमिस्ट्री में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है सब है, किसी ना किसी साल इस चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है।
तो आप इसमें आराम से मार्क्स छीन सकते हैं। तो इसका क्या नाम है, जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26 के लिए याद कर लीजिए, वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसमें क्या है, लॉजिक लगाना है कि जाहिर सी बात है जंगल जब कटेगा तो जंगली जानवर का क्या होगा, उनके निवास स्थान का क्षय होगा, भोजन पे दिक्कत हो जाएगा, पारितंत्र असंतुलित हो जाएगा। तो इसी को आपको 2-2.5 पेज में वर्णन कर देना है अच्छे से। ये हो गया। इसके अलावा चैप्टर 5 से बात करो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के रिलेटेड। इससे आपसे एक ही क्वेश्चन मान लीजिए पूछेगा इंपॉर्टेंट, लेकिन काफी मतलब कि घुमाकर कई तरह से पूछ सकता है। जैसे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विसंगतियों का वर्णन करें, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाओं का वर्णन करें, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के क्या दोष थे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या कमी थी। ये सारा चीज आपको जो है एक ही क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज घुमाकर किसी भी तरह पूछ सकता है। या एक और क्वेश्चन संभव है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोसले वाला जो है, इसमें क्या अंतर है, ये आ सकता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 नो शॉर्टकट। इसे आपको अगर पढ़ना है तो डीप में पढ़ना पड़ेगा। और इस क्योंकि अगर क्वेश्चन इससे आ गया ना तो लेवल निकल जाएगा, बहुत टफ आता है। टफ कैसे आता है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इथेनॉल एवं इथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट करें। और क्या आता है, साबुनीकरण, इसके रिलेटेड साबुन एवं अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों लिया, खैर ये तो आसान है। हाइड्रोजनीकरण, हेलोजनीकरण आ सकता है। सजाती श्रेणी, ये थोड़ा आसान है। लेकिन जो संरचना चित्रित करने वाला क्वेश्चन काफी लेवल हाई रहता है, वो सब आ सकता है। तो इसे तो आपको कोई शॉर्टकट नहीं, बाकी जो कुछ था मैंने बता दिया। इस तरह से आप केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो भी मतलब 26 के दृष्टिकोण से था वो बता दिया। लेकिन मैं आपको एक कंडीशन समझाता हूँ, एक स्पेशल कंडीशन। एक ऐसा कंडीशन इसलिए संभव है क्योंकि देखिए कंफ्यूज होना बहुत आसान है। ये शॉर्ट क्वेश्चन तो है नहीं कि आपके पास 8 क्वेश्चन है उसमें से 4 छोड़ना है। तो ये है लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपके पास मात्र 2 क्वेश्चन होता है, केवल 2, और बनाना भी उसमें से एक है। ऑप्शन ही नहीं है भाई, 2 में से आप पता चला कि 2 में 2 नहीं आता है, भारी दिक्कत है। तो देखिए इसके लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। इंपॉर्टेंट आप लोग जान लीजिए जरूर, लेकिन पढ़िए सब कुछ, जितना हो सके उतना लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए। यही एक है जो कि टॉपर बनने का अंतिम रुकावट, बाधा उत्पन्न करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे केमिस्ट्री का मैं बताऊँ लॉन्ग कलेक्टो में क्या है, केमिस्ट्री का कैसा कैसा कैटेगरी बना हुआ है। एक कैटेगरी है अभिक्रिया, जिसमें अभिक्रिया से संभव जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग वो डाला गया है। एक कैटेगरी है स्तंभ को मिलाने वाले, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी 5 नंबर का आता है केमिस्ट्री में। उसमें जितना स्तंभ को मिलाने वाले टाइप का क्वेश्चन जो है तो वो आपके कॉन्सेप्ट से आता है, वो कोई एक स्पेशल क्वेश्चन नहीं होता। तो वो बस हमने डिनोट किया कि हाँ ये भी आता है, लेकिन कोई स्पेशल नहीं। इसके अलावा संरचना चित्रित करने वाले प्रश्न जो कि चैप्टर 4 से है, उसका एक कैटेगरी है, और उसमें चैप्टर कार्बनिक यौगिक से जितने प्रश्न हैं वो हैं। फिर हमने एक दिया भाषा वाले प्रश्न, जिसमें आपका चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 के और चैप्टर 5 के जितने लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं वो। इसके अलावा एक और पैराग्राफ छोड़ के एक कैटेगरी में है ये पर्यावरण वाले जितने भी प्रश्न आते हैं जो मार्क्स बूस्टर होते हैं वो। ऐसे करके आपका फिजिक्स कैटेगरी बना हुआ है केमिस्ट्री में। और इसी तरह से हमने, और इसी या इससे कुछ कम या सब इसी तरीके से, किसी में थोड़ा ज़्यादा कैटेगरी है, किसी में कैटेगरी कम है। तो इस तरह से आपका फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, साइंस का तीनों चीज़ है। मैथ के भी सारे लॉन्ग क्वेश्चन का प्रॉपर कैटेगरी बना हुआ है। इसके अलावा एसएसटी में कैटेगरी तो नहीं है बट कलेक्शन उसमें भी बेस्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन चीज़ का कलेक्शन भी है। यानी मैथ, साइंस, एसएसटी तीनों के पीवाईक्यू, पीएमक्यू, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा, ट्रेंड, हर तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन को एक ही पीडीएफ में मिलाकर एक कलेक्शन पीडीएफ बनाया गया है जिसका नाम है लॉन्ग कलेक्टो। और ये पीडीएफ लगभग आज से 3 महीने पहले शायद लॉन्च हुआ था, और अभी तक ये बहुत सारे लोग अभी भी लेते हैं। और अगर जिन लोगों को भी लॉन्ग में बेस्ट तैयारी करना है, कलेक्शन जो है वो बिहार बोर्ड के ट्रेंड पे है, ये आपको याद रखना। और क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट जो है इस बार भी सेट करेंगे। तो अब कुल मिला के ये पीडीएफ जो है आप कैसे ले सकते हैं, तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है, या मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरा ओल्ड वाला नंबर जो है बैंड हो गया है और कल ही मैंने एक न्यू नंबर लिया था।
तो उसी पे ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस पे अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो इस पीडीएफ को 99 में ले सकते हैं, अल्टीमेट क्वेश्चन कलेक्शन। रही बात सॉल्यूशन की, तो इसमें देखिए जितना ज़्यादा हो सके आपको लेक्चर पे फोकस करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको सेल्फ नोट्स पे फोकस करना है और उसके बाद आपको खुद के लैंग्वेज में सॉल्व करना है। लेकिन चूंकि आपको एक हेल्प चाहिए कि टॉपर्स आंसर राइटिंग कैसे होता है, लैंडस्केप कॉपी में किस तरह सॉल्यूशन किया जाता है, तो ऐसा ही कुछ स्टाइल में हमने कुछ नॉन ऑफ द स्टाइल हमने साइंस और एसएसटी के कुछ क्वेश्चन का लगभग 60-70% का या 80% का सॉल्यूशन भी इस पीडीएफ के साथ प्रोवाइड कराया गया है, नॉट कम्प्लीटली बट सम फॉर हेल्प, ठीक है, ये आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में थोड़ी अनरेगुलरिटी आ गई थी, सीक्वेंस टूट गया था, तो थोड़ा इस वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कर दीजिए ताकि वीडियो में फिर से हम रेगुलरिटी लाने का प्रयास करें। देखिए कुछ ना कुछ समस्या हो जाता है। बात करते हैं टीजीएस मॉक टेस्ट के स्पॉट एंट्री की, तो स्पॉट एंट्री का लास्ट टाइम 20 सितंबर है और इसमें भी आप जो है जो नंबर अभी स्क्रीन पे दिखा था उसी पर से अब जो है स्पॉट एंट्री होने वाला है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर दिया है, सब कुछ आपको पता होगा, बस नंबर न्यू कर लेना है, ठीक है। बाकी जो आप लोग व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ें, चैनल के जो अबाउट है उसमें उसका लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।